आप देखते हैं आज के डेट में देख रहे हैं आप कि सड़कों पर प्रवासी मजदूरों की लाइन लगी हुई है, डंडे खा रहे हैं, खाने का खाना नहीं है, पीने के पानी नहीं है, पैदल हजार हजार किलोमीटर 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल सफ़र कर रहे हैं। नमस्कार, कामगार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जय निवास। दिल्ली देश या किसी भी राज्य की बात करें तो लोकतंत्र में एक संविधान के तहत, एक कानून के तहत संचालन होता है, जिसमें एक श्रमिक वर्ग भी काम करता है। और यह श्रमिक वर्ग अगर पीड़ित होते हैं तो शीर्ष स्थान कहा जाए तो उनका न्यायालय होते हुए सर्वोच्च न्यायालय है। और वो सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अर्जी लगाते हैं और वहाँ से उनको वापस आना पड़ता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद वापस जाना पड़ता है, निराशा हाथ लगती है। इसी बीच इन मुद्दों को लेकर हमारे सामने मौजूद है एटक और साथ में AIGMTU के अध्यक्ष विजय कुमार तिवारी जी। ये क्या कुछ बताएंगे कि मजदूरों के साथ न्याय कहाँ तक मिल पाता है और नहीं मिल पाता है, और न्याय नहीं मिल पाने के स्थिति में उनकी हालात कैसी होती है। जी सर। देखिए, मजदूरों को जो न्याय की बात है, हमारे देश में तो मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी आप लॉकडाउन के पीरियड का देखें, जो केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि सभी मजदूरों को लॉकडाउन का वेतन दिया जाएगा, चाहे वो दिहाड़ी पे काम करता हो, चाहे कैजुअल हो या परमानेंट वर्कर हो, और उसको छटनी न किया जाए। आपने टीवी स्क्रीन पे देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के इसका आग्रह किया था और श्रम मंत्रालय से नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लेकिन कुछ मैनेजमेंट उच्चतम न्यायालय में गई इसके खिलाफ कि हम मजदूरों का तनख्वाह नहीं देंगे। देखिए, एक तो इंसानियत है, लॉकडाउन है, मजदूर अपनी मेहनत का 1 महीने लेता है और बड़े मुश्किल से अपना गुजारा करता है, फिर महीने आते आते उसके आटा ख़त्म हो जाता है। किरायादार जो है, मकान मालिक को किराए के लिए उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। आदेश तो कर दिया सरकार, लेकिन बड़े दुख की बात है, जब उच्चतम न्यायालय में मैनेजमेंट गए तो सरकार को वहाँ पर आग्रह करनी चाहिए थी, कहनी चाहिए थी कि भाई मजदूरों की परेशानी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने टीवी स्क्रीन पर आग्रह किया है, वैसे न्यायालय को भी ये चाहिए कि उन मजदूरों को कम से कम एक लॉकडाउन का वेतन दिया जाए। 100% नहीं तो 75% कुछ तो दिया जाए, ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि केंद्र सरकार ने उस आदेश को अपने वापस ले लिया, कोर्ट में दे करके कि हम उस आदेश को वापस ले रहे हैं। ये कितने हमारी देश की विडंबना है। आप देखते हैं आज के डेट में देख रहे हैं आप कि सड़कों पर प्रवासी मजदूरों की लाइन लगी हुई है, डंडे खा रहे हैं, खाने का खाना नहीं है, पीने के पानी नहीं है, पैदल हजार हजार किलोमीटर 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल सफ़र कर रहे हैं। क्या सरकार है? सरकार क्या चाहती तो इस पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती थी? जब आप टीवी स्क्रीन पे आकर के एक दिन में अलाउ करते हैं कि मैं 8 बजे अलाउंस करता हूं कि रात 12 बजे से पूरे इंडिया में लॉकडाउन होगा, जो जहां है वहीं रहे, ट्रेनें वहीं खड़ी हो गई, प्लेन वहीं खड़े हो गए, मजदूर बेचारे वहीं खड़े हो गए, तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि उनको कम से कम खाने पीने का व्यवस्था करें? या जो मजदूर अगर जाना चाहता था शुरू में, आप इस चीज़ का अगर अभी आपने देखा जो श्रमिक ट्रेन चलाने की बात हो रही है, चल भी रही है, कुछ मजदूर पहुंच भी रहे हैं, और जो मजदूर पहुंच रहे हैं जिससे संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है गाँवों के अंदर, अगर उसी टाइम थोड़े थोड़े करके मजदूरों को कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई होती तो ये बीमारी भी नहीं फैलती गाँव में, और मजदूर भी आज तक पूरे अपने अपने जगह पर पहुँच गए होते। लेकिन ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है मजदूरों के लिए। भाषण बहुत अच्छे हैं, भाषण बहुत अच्छे दे लेते हैं, लोगों को अगर तालियां पिटवानी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़मीन पर आप जा कर के देखें तो ये काम नहीं हो रहा है। इसके साथ ही जो न्यायालय हैं, चाहे आप निचली अदालत देख लें, उच्च न्यायालय देख लें या सर्वोच्च न्यायालय देख लें, आप मजदूरों के मैटर को उठा करके देखें, 100% मजदूरों के खिलाफ आदेश पारित किया जा रहा है। 100% निचली अदालतों में भी यही हो रहा है, ऊपर भी यही हो रहा है। मजदूर एक तो जल्दी आगे जा नहीं सकता, अगर गलती से कोई चला जाता है तो उसको न्याय नहीं मिलता।
तो जिस तरीके से सरकार मजदूरों के खिलाफ है, उसी तरीके से सभी न्यायालय भी मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। मजदूरों के लिए कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आपने सर खिलाफ की बात कही, इस देश में या किसी भी देश में गरीब इंसान, आर्थिक रूप से पीड़ित इंसान के सामने दो माई बाप होते हैं। एक ऊपर वाला को भगवान मानता है, लेकिन उससे अर्जी लगा सकता है, उनसे पूरा नहीं करा सकता। दूसरा वो आदेश या तो राजनीतिक रूप से हो सकता है, या संगठन हो सकता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय पे पदासीन भगवान के रूप में न्यायाधीश होते हैं। और इन सब से अभी कई दशकों से देखा जाए तो इन मजदूरों को निराशा ही हाथ लग रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, निराशा हाथ लग रही हैं। पहले कुछ ऐसी अदालतें होती थी जो मजदूरों के बारे में सोचती थी, जजेज भी सोचते थे, सरकारें भी सोचती थी। लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ कुछ वर्षों से ना सरकार सुन रही है, ना न्यायालय सुन रही है। ये सिर्फ पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। पूंजीपति जैसे चाहता है आदेश पारित करा लेता है, जैसे चाहता है वो सरकार से आदेश पारित करा लेता है। मजदूर बेचारे ऐसे विवश होकर के रोड पे, सड़कों पे भटकते रहते हैं जैसे आज भटक रहे हैं। आपने देखा, अभी मैं बड़े तारीफ़ करूंगा उन लोगों का जो कम से कम रोडों पे, जगह पे, अपने घरों पे मजदूरों को, गरीबों को अपने घर घर से ले जा कर के खाना दिया, राशन दिया। मैं उन लोगों को बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा, वो तारीफ़ के योग्य भी है। जो काम सरकार की है, जो पब्लिक की है, और ख़ास करके जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में प्रवासी मजदूरों को, जहाँ वेल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अदर जो काम करते हैं, वहाँ तो ऐसे हालात हुआ कि जैसे लॉकडाउन हुआ, मजदूरों को एक तो कोई पैसे नहीं दिए गए, मार्च की जो पीछे की तनख्वाह थी वो भी नहीं दिए गए, यहाँ तक कि 2-2, 3-3 महीने से वेतन उनके जहाँ पे रोक के रखा गया था वो भी नहीं दिया गया, उल्टा उनको निकाल करके बाहर कर दिया गया। अब उस हालात में मजदूर कहाँ जाएगा? कम से कम जहाँ भी मजदूर काम करते थे उनकी ये जिम्मेवारी बनती है, और इंसानियत के नाते भी, कानून के दायरे में भी, कि कम से कम जो हमारे साथ काम करता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल से हमारा भला कर रहा है, हमारे साथ काम कर रहा है, जिसके सहयोग से हम बढ़ रहे हैं, कम से कम 2 महीने उसको खाना तो खिला सकते थे। लेकिन वो भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं इन्होंने नहीं किया। ये बहुत ही दुखद घटना है, और मैं आग्रह करना चाहूँगा सरकार से और न्यायालय से कि आप अभी अगर कम से कम थोड़ा मजदूरों का नहीं सुनेंगे, गरीबों का नहीं सुनेंगे, किसानों का नहीं सुनेंगे, तो भविष्य न्यायालय का भी अंधकारमय है और सरकार का भी भविष्य अंधकारमय है। जैसा कि आपने कहा कि आप आग्रह करेंगे न्यायालय से, न्यायालय ऑटोमेटिक बाहुबली और कुर्सी और इसके साथ पूंजीपति, इन तीनों के दबाव में काम कर रही है, या तीनों के कहने से काम कर रही है। इसके बाद आप न्यायालय के आदेश पे कह रहे कि कुछ काम होगा, और जो भी पीड़ित लोग हैं आज किस कदर भटक रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, काम जो मुझे उम्मीद तो नहीं है कि जो आज के न्यायालय काम कर रहा है वो मजदूरों के पक्ष में काम करेगा, गरीबों के पक्ष में काम करेगा, ना सरकार करेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम मजदूरों का और गरीबों का इतना ख्याल रखा जाए कि कम से कम वो अपना गुजारा कर सकें। देश के संविधान में भाईचारा, संप्रभुता, समानता की बात कही गई है, लेकिन आज की दशा देख के वो कहाँ तक परिभाषित होता है? देखिए, आज की दशा में तो हमें जो दिख रहा है, जो हमारा संविधान है हमारे देश का, समानता तो है, सब कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भिन्न तरीके से दिख रहा है। एक आदमी एसी में बैठा हुआ आराम से ऐश कर रहा है। आपने एक बार पीछे देखा होगा, एक स्टेटमेंट में देख रहा था, एक जगह रैली में हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे कि मैं ये चाहता हूँ कि जो गरीब के पैर में चप्पल हैं वो भी हवाई जहाज में चले। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, ये पीछे इलेक्शन में बहुत चला था। लेकिन आज ये हालात हो गया है कि जो बड़े लोग हैं वो आराम से रहें, आराम से खाएं, उन पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गरीब है, मजदूर है, वो इस तरीके से रोडों पे गर्मी में भटक रहे हैं, जिनको खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उनको अपने घर तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। इस सरकार के और इस देश की हम क्या बात करें, वो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। इस सरकार और इस देश की क्या बात करें, जनता, पब्लिक अच्छी तरह समझ रही है। आज देश का संविधान देश को चलाने के बजाय वह खुद पूंजीपतियों और कुर्सी के दबाव में सिकुड़ा हुआ है। दिल्ली से कामगार इंडिया की यह रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।